is Radhika Gaur with the session number 1 of your chapter Management of Natural Resources. तो अभी हम अपना लास्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं in which we are here going to discuss about management of natural resources. So guys, अभी हम यहाँ पे फर्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन सेक्शन है ये, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जो मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का वो कैसे करते हैं हम और क्यों रिक्वायर्ड है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद inexhaustible natural resources. Actually, these resources are present in unlimited quantity in the nature and are not likely to be exhausted by human activities. हम obviously 6-7 स्टैंडर्ड से की वाली चीजें डिस्कस करते आ रहे हैं कि exhaustible natural resources और inexhaustible natural resources होते क्या हैं. सिंपली inexhaustible natural resources वो resources होते हैं जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है. दैट इज दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. वो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू एग्जॉस्ट नहीं होंगी. दैट इज सिंपली जो रिसोर्सेज है हमारे पास इतनी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू वो एग्जॉस्ट नहीं होंगी. एग्जाम्पल के लिए जैसे सोलर रेडिएशंस है, जब तक सन है हमारे पास रेडिएशंस अवेलेबल रहेंगी. दैट इज सोलर रेडिएशंस किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू एग्जॉस्ट नहीं होगी. सेम एयर है वो भी किसी ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू एग्जॉस्ट नहीं होगी. वाटर हो गया वो भी इतना अवेलेबल है अर्थ पे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो उसे एग्जॉस्ट नहीं कर सकते. वो बात अलग है कि हम बात करते हैं कि हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, वाटर को मैनेज करना चाहिए. तो वो इसलिए होता है क्योंकि देखो जो वाटर है क्लियर हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में तो प्रेजेंट है, बट हमें क्या चाहिए, हमें क्लीन वाटर चाहिए, हमें प्योर वाटर चाहिए. और प्योर वाटर के लिए हमें क्या चाहिए कि वाटर पोल्यूटेड ना हो. क्लियर? तो ऑब्वियसली वाटर पोल्यूटेड ना हो इसलिए हमें वाटर को मैनेज करके रखना होता है. सेकंड, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है. क्लियर? तो हम क्या चाहते हैं ऑब्वियसली कि जो क्लीन वाटर है वो भी खत्म ना हो, वो भी एग्जॉस्ट ना हो, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी उसकी रिक्वायरमेंट है. तो ऑब्वियसली हम क्या चाहेंगे, हम यही चाहेंगे कि वाटर को कंजर्व करें, उसको वेस्ट ना होने दें और उसको पॉल्यूशन ना क्रिएट होने दें. तो ये तो था हमारे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. इसके बाद आती है हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. क्लियर? These resources are limited in nature and liable to degrade the quantity and quality by human activities. जो exhaustible natural resources होती हैं वो नेचर में लिमिटेड है. क्लियर? और वो क्वांटिटी में डिग्रेड होती चली जाती है, क्वालिटी में डिग्रेड होती चली जाती है बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. दैट इज जो ह्यूमंस हैं उनकी एक्टिविटीज के थ्रू क्या होती हैं, जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी डिग्रेड होते चली जाती हैं. एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कोई भी हमारी रिसोर्स है, क्लियर, जैसे सपोज करो सॉइल है, क्लियर, या कोल एंड पेट्रोलियम ले लो, तो क्या होगा, आप जितना ज्यादा यूज करोगे उसका वो क्वांटिटी में डिग्रेड होती जाएगी और क्वालिटी में भी होती जाएगी. सिंपल सी बात है ना. क्वांटिटी में कैसे होगी, आप उसका वेस्टेज कर रहे हो, क्वालिटी में कैसे होगी, आप उसको पॉल्यूट कर रहे हो. तो सिंपल सी चीज है, जितनी भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनके थ्रू जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही डिग्रेड होती चली जाती हैं. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स के लिए सॉइल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, मिनरल्स हो गए, कोल एंड पेट्रोलियम, ये सब क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं. अब आ जाते हैं मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कोई भी नेचुरल रिसोर्स है तो उसके मैनेजमेंट की, उसके कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है. Actually, it means the scientific utilization of resources in such a way that it may yield the greatest sustainable benefit to the present generation while maintaining its potential to meet the needs of future generation. Management and conservation का मतलब सिंपली ये होता है कि कोई भी हम ऐसा साइंटिफिक यूटिलाइजेशन करें, हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको हाईएस्ट यील्ड मिल पाए. दैट इज उसको जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतनी क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्स मिल पाए और साथ ही साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है, क्लियर, जो अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाए, इतनी रिसोर्सेज उसके पास भी अवेलेबल हो. सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड्स फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स फुलफिल हो जाए. ये जो यूटिलाइजेशन होता है जिस तरीके से हम करते हैं वो सब आता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में. क्लियर? तो समझ आया आपको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है.
It means the scientific utilization of resources in such a way that it may yield the greatest sustainable benefit to the present generation while maintaining its potential to meet the needs of future generation. जब भी हम स्टडी करते हैं अबाउट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो हम कुछ आर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. आर फॉर रैट ऑब्वियसली. तो कुछ आर्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं. वो आर क्या है? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस एंड रिसाइकल. तो ये आर्ट्स क्या है मैं अभी आपको यहाँ पे स्टडी करा देती हूँ. मेन तो हमारे 3 आर्ट्स होते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. बट यहाँ पे मैं आपको रिफ्यूज एंड रिपर्पस के बारे में भी बता देती हूँ. वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट रिफ्यूज. रिफ्यूज क्या होता है? दिस मीन्स टू से नो टू थिंग्स पीपल ऑफर यू दैट यू डोंट नीड. ये रिफ्यूज का सिंपल सा मीनिंग है उन चीजों को आपको नो बोलना है, उन थिंग्स को आपको नो बोलना है जिनको जो पीपल आपको ऑफर करते हैं. क्लियर? बट आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. सिंपल सा बात है. जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है आप क्यों यूज करें? रिफ्यूज टू बाय प्रोडक्ट्स दैट कैन हार्म यू. उन प्रोडक्ट्स को बाय करना रिफ्यूज करो जो आपको हार्म करे, जो आपके एनवायरनमेंट को हार्म करे. एंड साथ ही साथ में यू शुड से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स. जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स है आप उन्हें नो बोलो. क्यों? अभी देखो सिंपल. आप देखते हो आप कभी किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाते हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग क्या होती है? वो लोग आपको वाटर ऑफर करते हैं. क्लियर? सपोज दैट आपको वाटर की थ्रस्ट नहीं है, आपको पीना नहीं है, आपको प्यास नहीं है. क्लियर? इवन क्योंकि वो लोग ऑफर कर रहे हैं आप वाटर ले लेते हो उनसे, एक सिप लेते हो और सारा वाटर रख देते हो. दैट इज क्या हुआ? हमने वाटर का वेस्ट किया. 1 ग्लास वाटर हम एक पर्सन ने वेस्ट कर दिया. सपोज यदि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन अवेलेबल है हर एक पर्सन एक एक ग्लास वाटर का वेस्ट करेगा डेली तो कितना वेस्ट होगा वाटर का? तो सिंपल सी बात है कि हमें वेस्टेज नहीं करना है. जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज को हमें रिफ्यूज करना है. जो भी प्लास्टिक कैरी बैग्स है या जो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं प्रोडक्ट्स, यदि हम उनके बिना रह सकते हैं तो हमें रहना है, उन्हें हमें रिफ्यूज करना है. क्लियर? सेकेंड आ आता है हमारा रिड्यूस. दिस मीन्स दैट यू यूज लेस. रिड्यूस का मतलब होता है कि आपको किसी भी चीज का जो यूज है वो कम करना है. You save electricity by switching off unnecessary lights and fan. आपको क्या करना है? सपोज आपको ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी के बिना रहना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है. बट जितना टाइम आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह सकते हो, अननेसेसरी नीड नहीं है आपको, तो उसको क्या करना है? आपको जो अननेसेसरी लाइट्स हैं, फैंस, उनको स्विच ऑफ कर सकते हो. क्लियर? दैट इज यदि आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर पा रहे हो, आपको नीड नहीं है उसकी, तो आप उसे ऑफ करो. क्या होगा? सिंपली जो एनर्जी है हमारी लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, वो हमारे पास सेव रहेगी. यू सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकी टैप्स. यदि आप लीकी टैप्स देखते हो तो क्या होता है? लीकी टैप से वाटर लीक होता रहता है, कोई भी ध्यान नहीं देता उसकी तरफ. बट यदि आप देखते हो तो क्या करो? आप उन्हें रिपेयर कराओ ताकि जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो. साथ ही साथ में डू नॉट वेस्ट फूड. जो फूड आइटम्स है उनको वेस्ट मत करो. काफी ऐसी चीजें हैं जैसे पेट्रोलियम हुए, उनको ज्यादा यूज मत करो. कुछ ऐसे यदि आप 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे पैदल जा सकते हो तो आप बाई फीट ट्रेवल करो इन प्लेस ऑफ यूजिंग बाइक्स एंड कार्स. तो क्या होगा? इस छोटी छोटी चीजों से जो हम क्या करते हैं, हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचा रहे होते हैं, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे होते हैं. तो सिंपली हम पे है कि हम कैसे एनवायरनमेंट को सेव करके चलते हैं. तो 2 आर्ट्स के बारे में मैंने आपको स्टडी करा दिया. नेक्स्ट आता है हमारा रीयूज. This is actually even better than recycling because the process of recycling uses some energy. जो reuse होता है वो actually recycling से भी better होता है. क्यों? क्योंकि recycling में क्या चाहिए होता है? recycling में हमें कुछ ना कुछ energy की requirement होती है प्रोडक्ट्स को, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिसाइकल करने में. reuse में क्या है? In reuse strategy you simply use things again and again. आपको सिर्फ क्या करना है कि जो चीजें हैं उनको बार रिपीट करके यूज करते रहना है. दैट इज एग्जाम्पल के लिए इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग यूज्ड एनवेलप्स यू रिवर्स इट एंड यूज इट अगेन. जो एनवेलप्स रहते हैं उनको थ्रो करने से बेटर है आप उनको रिवर्स करो, अगेन यूज कर लो. सेम द प्लास्टिक बोटल्स इन विच यू बाय वेरियस फूड आइटम्स लाइक जैम और पिकल कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन. जितने भी आपके प्लास्टिक बोटल्स रहते हैं जिनमें आप फूड आइटम जैसे जैम हुए, पिकल हुए, ये सब बाय करते हो मार्केट से, राइट? उनको आप क्या कर सकते हो? वो आप किचन में एज ए स्टोरिंग पर्पस यूज कर सकते हो. क्लियर है ना? क्योंकि ऑब्वियसली क्या है, रीयूज कर रहे हो आप, चीज सैनिटेड है
तो आपको क्या अफेक्ट भी नहीं करेगी, और क्या होगा, आपको उसे फेंकेंगे भी नहीं आप, जो एनवायरमेंट है वो भी हार्म नहीं होगा, और रिसाइकलिंग में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी वेस्ट नहीं होगी। सिंपल सी चीज आपने क्या किया, आपने उससे रीयूज कर लिया। क्लियर? तो आपने 3 आर्ट्स के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट आता है हमारा रीपर्पस। क्लियर? दिस मीन्स when a product can no more be used for the original purpose, think carefully and use it for some another useful purpose. सिंपल सी चीज है, यदि कोई भी प्रोडक्ट हमारा ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा है, जिस पर्पस के लिए हम उसे यूज कर रहे थे, अब वो क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है इतना कि हम उस पर्पस के लिए उसे यूज नहीं कर सकते। देन थिंक केयरफुली, थोड़ा दिमाग से सोचो, यूज इट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस, और उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप कुछ और अनदर यूजफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्रैक्ड क्रॉकरी और कप विद ब्रोकन हैंडल्स मे बी यूज्ड टू ग्रो स्मॉल प्लांट्स एज फीडिंग वेसल्स फॉर बर्ड्स। जितने भी हमारे क्रैक्ड क्रॉकरीज होते हैं, कप्स होते हैं, या फिर ब्रोकन हैंडल्स, जो भी कप्स होते हैं जिनके हैंडल्स ब्रेक हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, उन्हें थ्रो कर देते हैं। बेटर देन थ्रोइंग, हम क्या कर सकते हैं, उनमें स्मॉल प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। सेम जो वर्ड्स हैं उनके फीडिंग वेसल्स की तरह उन्हें यूज में ले सकते हैं। तो क्या किया हमने, जो चीज ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज नहीं हो पा रही थी, अब हमने क्या किया, उसको रीपर्पस कर दिया, उससे हम किसी और वर्क में ले लिया। तो उससे भी क्या हुआ, हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज किया। लास्ट आता है हमारा रिसाइकल। दिस मीन्स दैट यू शुड कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल आइटम and recycle this material to make required things instead of synthesizing and extracting fresh plastic, paper, glass or metal. सिंपली आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल आइटम्स प्रेजेंट है, आपको क्या करना है, आपको उन आइटम्स को रिसाइकल करना है। रिसाइकल करके आपको क्या करना है, अगेन से फ्रेश प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल को रिकवर करना है। In order to recycle, we first need to segregate our waste so that the material can be recycled is not dumped along with other wastes. सिंपल सी बात है, रिसाइकलिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें उन वेस्टेज को सेग्रीगेट करके रखना है जो रिसाइकल हो सकते हैं, ताकि जो रिसाइकल होने वाले आइटम्स हैं वो उस वेस्ट के साथ डंप ना हो जो रिसाइकल नहीं हो रहे। क्लियर? उससे क्या होगा, जब भी आपने एक बार सेग्रीगेट कर लिया कि ये आइटम्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, उन्हें रिसाइकल प्लांट भेज सकते हो। तो वहां पे क्या है, वो आराम से रिसाइकल हो जाएंगे और आपने जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म होने से सेव भी कर लेंगे आप। क्लियर? तो ये 5 आवर्स थे जिनके बारे में मैंने आपको स्टडी कराया। अभी बात आती है गंगा एक्शन प्लान। जब भी हम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो गंगा एक्शन प्लान भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज एग्जाम्पल है फ्रॉम द पास्ट। Actually, Ganga runs its course over 2500 km from Gangotri in the Himalayas to Ganga Sagar in Bay of Bengal. सिंपल सी बात है, आपको पता है गंगा एक होली रिवर है जो अराउंड 2500 किलोमीटर गंगोत्री से लेके जो बे ऑफ बंगाल है वहां तक फ्लो करती है। क्लियर? इट इज बीइंग टर्न्ड इनटू ड्रेन बाय सम मोर देन 100 टाउन्स एंड सिटीज इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की, यूपी की अराउंड 100 टाउन्स एंड सिटीज से होके ये गुजरती है। बिहार से, वेस्ट बंगाल से भी ये होके गुजरती है। एंड पोर दिस गार्बेज एंड एक्सक्रीटा इनटू इट। और क्या होता है, जो पीपल है वहां पे क्या करते हैं, पीपल वहां पे जो भी गार्बेज है, एक्सक्रीटा है, वो गंगा में डाल देते हैं। लार्जली अनट्रीटेड सीवेज इज डम्प्ड इनटू गंगा एवरी डे। बहुत सारा जो सीवेज है वो गंगा में डाल दिया जाता है। In addition, think of the pollution caused by other human activities like bathing, washing of clothes and immersion of ashes or unburned corpse. क्या रहता है, आपने देखा पीपल क्या करते हैं, जो भी हमारे बाथिंग है, वॉशिंग है, उससे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जितने भी हमारे इमर्जन है, जो क्लॉथ को वॉश करना, वो तो अलग रहा, साथ में एशेस है। आपने देखा नॉर्मली किसी के घर पे पूजा होती है तो उसकी जो ऐश बचती है हवन की, लोग उसे गंगा में डाल देते हैं। सेम जो अनबर्न कॉर्प्स रहते हैं, क्लियर, जो डेड बॉडीज रहती हैं, उनको भी वो क्या करते हैं, गंगा में डाल देते हैं। एंड द इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट केमिकल इन्फ्लुएंस टू गंगास पोल्यूशन, लोड द टॉक्सिसिटी किल्स फिशेस इन द लार्ज सेक्शन ऑफ द रिवर्स। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, जितने भी केमिकल इन्फ्लुएंस हैं वो गंगा में डाल देते हैं। तो इंडस्ट्रीज के थ्रू भी क्या हो रहा है, गंगा पोल्यूट हो रही है, जिसकी वजह से जो भी फिश है लार्ज सेक्शन ऑफ द रिवर की वो किल कर दी जाती है।
Namami Gange program is an integrated conservation mission approved as a flagship program by the Union government in June 2014. लेकिन जून 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम को ऑफर किया गया जो गवर्नमेंट ने चलाया. उसका मिशन क्या था? गंगा को क्लीन करना. It was launched to accomplish the twin objective of effect abatement of pollution conservation and rejuvenation of river Ganga. सिंपल सी चीज थी. इसके दो ऑब्जेक्टिव थे. सबसे पहले जो पोल्यूशन कंजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली अबेटमेंट करना है और सेकंड जो रिवर गंगा है उसे रिजुविनेट करना है. The National Mission for Clean Ganga is implemented being set up in October 2016 और अक्टूबर 2016 में एक नेशनल मिशन क्लियर किया गया फॉर क्लीनिंग द गंगा. क्लियर. तो थिंग इज जो गंगा को पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए हमने मिशन चलाया हुआ है ताकि जो गंगा है वो पोल्यूशन ना हो उसमें. बट इसके साथ साथ हमें भी इतना याद रखना है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमें भी क्या करना है, जो रिवर्स है उनको पोल्यूट होने से बचाना है. इसके बाद आता है हमारा नीड ऑफ मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें मैनेज करने की रिक्वायरमेंट क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग रैपिडली. सिंपल सी बात है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है लेकिन जो उनकी डिमांड्स हैं वो रैपिडली इंक्रीज होती जा रही है. दीज आर द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट बन गई है. टू कंट्रोल डैमेज कॉस्ट टू एनवायरमेंट व्हाइल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग और यूज. सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, ये लिमिटेड है, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिक्वायर्ड है. और जो एनवायरमेंट है उसको हम कॉज कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं माइनिंग से वो भी क्या है, डैमेज होती जा रही है. तो हमें क्या करना है, उनके डैमेज को कंट्रोल करना है ताकि जो हमारी नीड्स है उनके साथ साथ जो हमारी अपकमिंग जनरेशन हो उसकी भी नीड्स फुलफिल होती रहे. इज दैट क्लियर टू यू? सो दैट्स द टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ईच फ्रॉम रीयूज एंड रिसाइकल रेस्पेक्टिवली. आपको एक एग्जांपल देना है रीयूजिंग का और रिसाइकलिंग का. एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually reuse क्या है? Used envelopes can be used again by reversing process. जितने भी हमारे used envelopes हैं उन्हें हम reverse करके again use कर सकते हैं. तो ये reuse का example हो गया. And recycle का क्या हुआ? Papers can be recycled by sending them back into the factories. जो पेपर्स हैं उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं हम. कैसे? उन्हें फैक्ट्रीज में सेंड कर दिया जाता है, वहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट लगे होते हैं, उनके थ्रू जो पेपर्स हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है. सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ रीयूज एंड रिसाइकल. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया, एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया. हमने 5 R's के बारे में स्टडी करा, दैट इज रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस एंड रिसाइकल. और हमने ये भी स्टडी किया गंगा एक्शन प्लान क्या है और साथ ही साथ में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने की रिक्वायरमेंट क्या है. सो आई थिंक दैट वाज एनफ फॉर दिस सेशन. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.